અને હવે વાત કરવી છે વક્ફના સમર્થનમાં વોરા સમાજ। एक तरफ वक्फ कायदा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनावणी चाली रही है, तो बीजी तरफ दिल्ली में वोरा समाजना अग्रणीओए पीएम साथे मुलाकात करी। वोरा समाजना आगेवानोए वक्फ सुधारा कायदो लाववा बदल पीएमनो आभार मान्यो। उल्लेखनीय है कि पाछला કેટલાક વર્ષોથી वक्फ कायदामां सुधारानी दाऊदी वोरा समाज पण मांग करी રહ્યું હતું। उल्लेखनीय है कि दाऊदी वोरा समुदायना लोको मुस्लिम समाजमां वेपारी प्रजा तरीके जाणीता छे। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए, हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं। दाऊदी वोरा समुदाय साथेनी वातचीतमां पीएम मोदीनुं निवेदन सामे આવ્યું। वक्फ कायदो रातोरात નથી तैयार करायो तेवुं તેમણે કહ્યું। 5 वर्ष सुधी वक्फ कानूननो तलस्पर्शी अभ्यास कर्यो। वक्फ पर मैं सैयदना साहेबनी सलाह पण लीधी हती। मारी सैयदना साहेब साथे वातचीत थती रहती हती। 1700 थी वधारे मुस्लिम समाजनी फरियादो हती। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपने लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक्फ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने है, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा
मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की है सब। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलने